बाद अज़ हम्दो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम जमी हज़रात, आज के इस जुम्मतुल मुबारक में नबी अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अज़ीम यार के बारे में गुफ्तगू होने जा रही है जिसको मेरे रब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पाक महबूब ने खुद मांगा। यानी कि बाकी जितने भी सहाबा आए हैं वो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल के आए हैं। जनाब सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो हस्ती हैं जिनको रब से महबूब ने खुद मांगा है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, और आलिम का कलाम पता चलता है कि आलिम का कलाम है। उनका लिखा हुआ एक कलाम है जनाब सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मनक़बत है, और उसका हर शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा बनता है। वो फरमाते हैं, ये आली मर्तबा मिला तुझे ए फ़ारूक़ आज़म, ये आली मर्तबा मिला तुझे ए फ़ारूक़ आज़म, रब से नबी ने मांगा तुझे ए फ़ारूक़ आज़म, रब से नबी ने मांगा तुझे ए फ़ारूक़ आज़म। इस्लाम तेरा ग़ल्बा है, इस्लाम की नवीद, इस्लाम तेरा ग़ल्बा है, इस्लाम की नवीद, बातिल मिटा जो देखा तुझे ए फ़ारूक़ आज़म, बातिल मिटा जो देखा तुझे ए फ़ारूक़ आज़म। उमरो अली की बाहमी मोहब्बत की है दलील, उमरो अली की बाहमी मोहब्बत की है दलील, दामाद मुर्तज़ा ने चुना तुझे ए फ़ारूक़ आज़म, दामाद मुर्तज़ा ने चुना तुझे ए फ़ारूक़ आज़म। दुनिया व क़ब्र व हश्र
साथ मुस्तफा के दुनिया और कब्र और हश्र में, तू साथ मुस्तफा के क्या कुर्बे मुस्तफा मिला तुझे ए फारूक आज़म, क्या कुर्बे मुस्तफा मिला तुझे ए फारूक आज़म। अब इसके अंदर देखिए कितनी खूबसूरती से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की शान को एक शेर के अंदर उन्होंने बंद किया है। दरियाए नील दजला हो या हो हवा आग, दरियाए नील दजला हो या हो हवा आग, हाकिम सभी ने माना तुझे ए फारूक आज़म, हाकिम सभी ने माना तुझे ए फारूक आज़म। मैदान हश्र में मेरा रख लेना तुम भरम, मग़मूम देता है सदा तुझे ए फारूक आज़म, मग़मूम देता है सदा तुझे ए फारूक आज़म। बाद हम्दो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम जमी हज़रात, दुनिया में जब किसी वजीर को मुंतखब किया जाता है तो अवाम के दिए हुए वोट होते हैं। अब जैसा भी है चुन लिया गया है। अब जरूरी यह है कि जब तुमने एक बंदे को चुन लिया है ना उसके किसी फेल पर एतराज करोगे, ना उसकी किसी बात पर एतराज करोगे, चाहे शरी मामलात में वो बोले और गलत बोले फिर भी कोई एतराज नहीं हो सकता। क्यों? कहा जाएगा जी ये चुना हुआ है। समझ आ रही है? ये चुना हुआ है, इसके किसी फेल पर एतराज करोगे तो उठाकर जेल में फेंक दिए जाओगे। ये चुनकर इस सीट तक लाया गया है, इसको लोगों ने चुना है। अब जैसा भी है चुन लिया गया है, इस पर एतराज नहीं कर सकते। अगर किया तो उसको बेअदबी गुस्ताखी शुमार किया जाएगा, उठा के अंदर फेंक दिया जाएगा। बंदों का चुना हुआ, बंदों का, जिसको लोगों ने चुना है, उसकी इतनी इज्जत है कि उसके किसी कॉल और फेल पर एतराज मत करना। अगर किया सजा दी जाएगी, तुम्हें जेल में फेंक दिया जाएगा, तुम पर सख्तियां की जाएंगी। यह बंदों का चुना हुआ है, उसकी इतनी इज्जत है, उसके खिलाफ कोई जुमला नहीं बोलना, उसके किसी फेल पर एतराज नहीं करना। क्यों? बंदों का चुना हुआ है। तो भाई जब बंदों के चुने हुए की इतनी इज्जत है कि उसके किसी फेल पर या कॉल पर एतराज करना उसकी गुस्ताखी और बेअदबी समझा जाएगा,
और सजा मिलेगी। तो ये बंदों का चुना हुआ है। जिसको रब चुन ले, जिसको रब चुन ले, उसकी बेअदबी और गुस्ताखी जायज है। तो ये बंदों के चुने हुए को जरा होश करना चाहिए कि हम तो सिर्फ बंदों के चुने हुए हैं। जो रब का चुना हुआ है उसके बारे में बोलना है, बड़ा सोच समझ के बोलना है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी, मेरे सहाबा को मेरे रब ने चुन लिया है। हर सहाबी चुना हुआ। सिवन नबीयीन वल मुरसलीन वख्तार अली मिनहुम अरबातन, फरमाए मेरा हर सहाबी चुना हुआ है। किसने चुना है? रब ने चुना है। और फरमाया कि उन चुने हुए में से भी कुछ चुने हुए हैं। अब ये रब के चुने हुए हैं, लेकिन कायनात में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जिसको रसूलुल्लाह ने खुद रब से मांगा है। फिर इसकी तरफ आता हूं। हर सहाबी की अपनी एक शान और उसकी एक हैसियत है जिसमें उसके साथ दूसरा शरीक को नहीं। जिस तरह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की इतनी हैसियत हैं, उनमें से एक हैसियत मैं ये बयान कर देता हूं कि अल्लाह के पाक महबूब ने अपनी जाहिरी हयात के अंदर 17 मर्तबा जिस शख्सियत को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया हो, ये शान और किसी को मिली नहीं। ये सिर्फ एक जिहत बयान कर रहा हूं, ये सिर्फ एक हिस्सा बयान कर रहा हूं। जनाब सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी 2 बेटियां किसी एक शख्सियत के निकाह में गई हों। वाहिद जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनके निकाह में रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह भी वो रसूल जो इमामुल अंबिया हैं, जो रसूलों के रसूल हैं, उनकी 2 बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के निकाह में आई। ये शान और किसी को नसीब नहीं है। आगे चलेंगे तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। जिस तरह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल तू जन्नत में सबसे पहले जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से पहले? फरमाया हाँ। उमर से पहले? फरमाया हाँ। उस्मान से भी पहले? फरमाया हाँ। या रसूलुल्लाह आपसे भी पहले? फरमाया हाँ। या रसूलुल्लाह वो कैसे? फरमाया जिस सवारी पर मैं सवार होऊंगा उसकी लगाम तेरे हाथ में होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे जिस वक्त दुनिया देख रही होगी, वो सवारी जिस पर रसूलुल्लाह सवार होंगे उसकी लगाम हजरत बिलाल के हाथ में होगी गुलामों की तरह। हजरत बिलाल गुलामों की तरह सवारी को की लगाम को पकड़ के जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। अब मुझे बताइए, सवारी लेकर जा रहे हो, पहले गुलाम जाएगा या बादशाह? हर सहाबी की अपनी हैसियत है, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हैसियत में से एक हैसियत यह है कि अल्लाह के पाक महबूब ने खुद मांगा है और दुआ की है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्न अल खत्ताब औ बि अमर इब्न हश्शाम। ऐ अल्लाह, या इस्लाम को इज्जत दे उमर फारूक को ईमान देकर, या अबू जहल इब्न हश्शाम को ईमान देकर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, या इसको ईमान दे, या इसको ईमान दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, चल पहला नाम जो तेरी जुबान पे आया है हम उसको ईमान दे देते हैं। अब या ना कहा होता तो दोनों मुसलमान होते। दीन इस्लाम का नक्शा ही कुछ और होता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सारी हैसियत हैं। आज किसी से पूछा जाएगा, हाँ जी दादा साहब किधर है? कहा जाएगा जी लाहौर में। किसी से पूछा जाएगा, हाँ जी पीर मेहर अली शाह साहब कहां है? जी रावलपिंडी में।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहाँ है? अजमेर शरीफ में। फलां बुजुर्ग कहाँ है? मुल्तान शरीफ में। फलां शख्सियत कहाँ है? हिंदुस्तान में फलां इलाके में। आला हजरत कहाँ है? कहा जाएगा जी बरेली शरीफ में है। लेकिन ये वो शख्सियत हैं जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर और जनाब हजरत उमर, ये वो शख्सियत हैं जब इनका पता पूछा जाएगा तो जवाब यही मिलेगा, जहां रसूलुल्लाह है वहां ये भी है। कैसा पता है? जहां रसूलुल्लाह, वो मकाम जो पूरे आलम इस्लाम के मोहब्बत का मरकज है, वही हजरत उमर फारूक का और सिद्दीक अकबर का भी पता है। कौन कौन सी शान बयान की जाए? ये जो मैंने कलाम पढ़ा है इसके अंदर इन्होंने बाकायदा एक तरतीब के साथ अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों के अंदर मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में भी है। या रसूलल्लाह ये कौन है? किसकी शान बयान हो रही है? फरमाया कि ये उमर की शान बयान हो रही है। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया कि ये वो शख्सियत है जिसकी जुबान पर रब के फरिश्ते बोलते हैं। जिसकी जुबान पर कौन बोलता है? बोलो, कौन बोलता है? रब के फरिश्ते जिसकी जुबान पे बोले उसको उमर कहा जाता है। और ये ऐसी बात नहीं है, कुरान की 20 आयात ऐसी हैं, कुरान की 20 आयात ऐसी हैं कि जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, रब का कुरान नाजिल हो जाता। जैसे हर बंदा जाता है खाना काबा का तवाफ किया, उसके बाद मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता है। जिसने भी मकाम इब्राहिम पे नफल कहा, जी कहां पढ़ रहे हो नफल? जी मकाम इब्राहिम की नियत करके नफल पढ़ रहा हूं। अब ये मकाम इब्राहिम के नफल कहां से आए? जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना अजमतों और शानों वाला मकाम है कि यहां पर जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं। या रसूलुल्लाह अगर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि यहां पर जो भी आए वो यहां पे आके नफल पढ़े, जो आए तवाफ के बाद नफल यहां पढ़े, या रसूलुल्लाह अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, रब का कुरान आ गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। क्यों? मेरे उमर की जुबान से ये लफ्ज जो निकल चुका है, मेरे उमर का मशवरा जो आ चुका है। ये तो छोड़िए, जब पर्दे का हुक्म आया, मुख्तलिफ किस्म के बादशाह और मुख्तलिफ लोग आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं लोग, दीन सीखने के लिए आते हैं। कोई बादशाह होता है, कोई वजीर होता है, कोई मुशीर होता है, कोई आम बंदा होता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अज़वाज मुतहहारात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अज़वाज हैं, इनके लिए कोई हुक्म इरशाद फरमाइए कि पर्दा करें, ये दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। रब का कुरान नाजिल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शराब बड़ी मकरूह चीज है, बड़ी गंदी चीज है। या रसूलुल्लाह इसके लिए कोई मुस्तकिल हुक्म आ जाए। फरमाया, उमर तेरी जुबान से लफ्ज निकल चुका है, रब का कुरान आ जाएगा। रब का कुरान आ गया। उमर की जुबान पे हक जारी होता है। और ये उमर है कौन? ये वो उमर है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से दुआ निकलती है, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। उमर के जरिए या अबू जहल के जरिए, इन दोनों में से किसी एक को मुसलमान कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अगला दिन आया, अबू जहल के लिए दुआ की और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर को चुन लिया। अगले दिन
अबू जहल ऐलान करता है, जिसने माअज़ल्लाह मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ला के दिया उसको इतने इतने ऊंटों का इनाम मिलेगा। हजरत उमर पहले परेशान थे कि मेरे कबीला, मेरा खानदान हिजरत करके चला गया है, लोग रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए हैं, अब दिल नहीं लगता उनके बगैर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही दिल भरा हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं ला कर दूंगा, इनाम अपने पास रखो, मैं ला कर दूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ में तलवार पकड़ी निकले, रास्ते में हजरत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये रिवायत भी है, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शख्सियत भी है। इन दोनों के मुतालिक आता है, इनमें से कोई एक है, वो कहने लगे उमर कहां चले? उन्होंने कहा मैं वो शम्मा बुझाने चला हूं जिसके तुम शहदाई हो। कौन कहता है? उमर, मैं उस शम्मा को बुझाने चला हूं जिसके तुम परवाने हो। उन्होंने कहा उमर उस तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। वो इस्लाम जिसको तुम बेदीनी समझते हो वो तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है। कैसे? कहा तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई, तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां जाने के बजाय सीधा अपने बहन के घर आते हैं, आगे दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अंदर कुरान सिखा रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन को, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई को कुरान सिखाया जा रहा था। हजरत खुबाब एक तरफ हो गए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजा खोला, बहन कहने लगी क्या हुआ उमर? उन्होंने कहा सुना है तुम बेदीन हो गए हो, सुना है तुमने दीन छोड़ दिया है, सुना है तुम नए दीन में दाखिल हो गए हो। बहनोई कहने लगा कि हाँ, जब उस दीन में था कुछ नहीं तो हमें तो वो दीन चाहिए जिससे कुछ मिले, हमें तो वो दीन चाहिए जिसमें फायदा हो, दुनिया का भी फायदा हो, आखिरत का भी फायदा हो, जिस दीन के अंदर हमें कोई निशानी नजर आए। हम तो बुतों के सामने झुकते थे, हमने तो बुत को कभी बोलते नहीं देखा, बुत को कुछ देते नहीं देखा, बुत को कुछ सुनते नहीं देखा, बुत को कुछ खाते नहीं देखा, बुत को कुछ पहनते नहीं देखा। ये बेकार से बुत, इनकी भी इबादत में हम मसरूफ थे, हम इसके सामने नहीं झुक सकते, हमने नया दीन कबूल कर लिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बहनोई को मारा, बहन सामने आई, बहन को भी मारा। बहन सामने खड़ी होकर कहने लगी ए उमर, मारना है मार डालो, लेकिन जो कलमा पढ़ लिया छोड़ने वाले, हम छोड़ने वाले, वो हजरत आजम चिश्ती ने कहा था ना कि बेशक मारो मारो मैनू, मैं दर्द न मोल ले आवा, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख कदी ना। मियां साहब ने लिखा है, मैं सुख कदी ना पावा, इको ख्वाहिश मोहम्मद बख्शा, दर सोने दे मर जावा। बहन कहने लगी टोटे टोटे कर दो, हम फिरने वाले नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहन की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं नहीं छोड़ेगी दीन। बहन आंखों में आंखें डाल के कहती है उमर जो मर्जी कर ले, हम पीछे हटने वाले। हजरत उमर सोचने लगे ये कौन सा दीन है कि मेरी बहन को इतनी जुर्रत मिल गई कि उमर की आंखों में आंखें डाल रही है। और मैं क्या पढ़ रहे थे? मैं जब आया था तुम पढ़ क्या रहे थे? कुछ भी नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, जो पढ़ रहे थे सामने लाओ, कुछ नहीं कहता, सामने लाओ। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक के औराक लेके सामने आए। आपने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से दुआ सुनी थी, ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम नसीब फरमा, ऐ अल्लाह उमर को दीन इस्लाम नसीब फरमा, इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए। मुझे लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो चुकी है। हजरत खुबाब सामने आए, कुरान पाक के अल्फाज सामने किए, मैं पढ़ना चाहता हूं। बहन कहने लगी नहीं, पहले वुजू करो, गुस्ल करो, उसके बाद इसको हाथ लगाना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। कुरान पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते जाते हैं, दिल पाक होता चला जाता है।
कहने लगे है मेरी बहन मुझे ले चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। मैं इसके साथ बात को भी जोड़ने लगा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में लाए गए, हाथ में उसी तरह तलवार पकड़ी है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे ऐ उमर अगर अच्छी सोच के साथ आ रहा है तो आ जा, अगर बुरा ख्याल लेके आया है तो तेरी ही तलवार होगी, तेरा ही सर होगा। हजरत उमर दाखिल होते हैं, या रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाइए। जैसे ही उमर ने कलमा पढ़ा, मैंने ये अल्फाज भी पढ़े कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा, सहाबा ने इस अंदाज में अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद किया कि पूरा मक्का कांप गया। मैंने ये अल्फाज भी पढ़े, ये अल्फाज भी पढ़े, पूरी मस्जिद गूंज गई। चलो वो तो चंद लोगों के साथ गूंज जाती है, लेकिन पूरे मक्का गूंज जाने वाला, ये ईमान की ताकत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पे नहीं? फरमाया हक पे हैं। तो या रसूलुल्लाह हम छुप के इबादत क्यों करते हैं? बोलिए या रसूलुल्लाह हम छुप के क्यों इबादत करते हैं? या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए खुल के इबादत करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दो लश्कर बन गए, दो ग्रोह बन गए। एक के सिपा सालार हैं हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, एक के सिपा सालार हैं जनाब हजरत उमर। हाथ में तलवार पकड़ी है, खाना काबे की तरफ जा रहे हैं, हाथ में तलवार पकड़ी है। कोई पूछता है उमर क्या हुआ? कहने लगे अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना हो तो मैदान में आ जाए, किसी ने अपने बच्चे यतीम करने हो तो मैदान में आ जाए, किसी ने अपने मां बाप को बगैर औलाद के करना है तो मैदान में आ जाए। उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आज से हम छुप के इबादत नहीं करेंगे, सरेआम करेंगे और खुल के इबादत करेंगे। कोई हमें रोक सकता नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो शख्सियत हैं, जैसे ही इन्होंने कलमा पढ़ा रब का कुरान नाजिल हो गया, या अय्युहन नबिय्यो हस्बुकल्लाह, ऐ नबी आपको अल्लाह काफी है, वमन इत्तबअका, और वो जिसने आपकी इत्तिबा की, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से, मोमिनों में से उसने जिसने आपकी इत्तिबा की, वो मोमिन आपके लिए काफी है। सबसे पहले जो मोमिन का लफ्ज आया है वो हजरत उमर की वजह से आया है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? सबसे पहले जो मोमिन कहा गया वो हजरत उमर को कहा गया। अब अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक कोई बोलता है तो उमर को तो रब ने चुना है। साहबा फरमाते हैं कि जिस भी सहाबी ने हिजरत की छुपकर, रात के अंधेरे में निकलते, वाहिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, हाथ में तलवार पकड़ी, कुफार मुशरिकीन के ग्रोहों की तरफ जाते और जाके उनसे कहते अबू जहल, उतबा, शैबा, मैं उमर हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं हिजरत करने लगा हूं और उससे पहले खाना काबे का तवाफ भी करूंगा, मकामे इब्राहिम पे नफल भी पढ़ूंगा, सारी इबादत पूरी करूंगा। किसी में जुर्रत है तो मुझे रोक के दिखाए। जाऊंगा मक्का से मदीना जाऊंगा, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह यहां से तशरीफ ले जा चुके हैं। अब मैंने जाना है लेकिन किसी और की तरह नहीं, मैं जाऊंगा तो अपने ही अंदाज में जाऊंगा। खाना काबे का तवाफ करते हैं, 7 चक्कर लगाए, फिर मकामे इब्राहिम पे जाते हैं, नफल पढ़ते हैं, उसके बाद फरमाते हैं मैं जा रहा हूं, किसी ने रोकना है तो रोक लो। किस में जुर्रत है कि उमर के सामने आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रख दिया फारूक, लक़ब दे दिया फारूक है। क्यों? जैसे ही आया है आते साथ ऐलान करता है हम छुप के इबादत सरेआम इबादत करेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं। बल्कि ये उमर तो वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान उमर के नाम से भी भागता है। बोलिए क्या है? बोलिए शैतान उमर के नाम से भी भागता है। तो जिसके नाम से शैतान भागे, कितनी शानों वाली शख्सियत है, सुभान अल्लाह। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम चुने हुए हैं। कैसे चुने हुए हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अभी कलमा नहीं पढ़ा,
मुल्क शाम गए। मुल्क शाम में एक राहिब था, उसने आपको पकड़ लिया, आपसे कहा मेहमान हो? आपने फरमाया हाँ मेहमान हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने पकड़ा, अपने इबादत खाने में ले गया, खाना शाना पेश किया, उसने कहा आराम कीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आराम करने के लिए लेट गए, उठे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आराम कर लिया, अब मैं चलता हूं। वो राहिब कहने लगा तुम अपना नाम तो बताओ, तुमसे नाम पूछा नहीं। आपने फरमाया मेरा नाम उमर है। वालिद का नाम क्या है? आपने फरमाया खत्ताब। कबीला कौन सा है? फलां। रहते कहाँ हो? फलां जगह। कागज लाया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया, पेंसिल हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में पकड़ाई, कहने लगा ए उमर मुझे यहां अमान लिख के दे दो। अमान क्या? कि मुझे अमान है, मुझे अमन मिल गया, मुझे लिख कर दे दो। आपने फरमाया ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा कि मैंने अपनी किताबों को इतना अच्छी तरह से खंगाला है, मैंने अपनी मजहब की किताबों को इतनी अच्छी तरह से देखा है कि मुझसे इस दौर में बड़ा आलिम कोई नहीं। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि उमर नाम का बंदा होगा, कलमा पढ़ेगा, रसूलुल्लाह के साथ रहेगा, उससे पहले रसूलुल्लाह का खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर रहेंगे, उसके बाद ये रहेगा, और जब ये आएगा तो दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। ए उमर, जब आपके दौर के अंदर मुल्क शाम फतह हो तो उस वक्त ये ना हो कि मुझ पर सख्ती हो, मेरे लिए अमान लिख दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं लिख दे देता हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिख के दे दिया। अब वो दौर भी आया जब मुल्क शाम फतह हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम का मुआयना करने के लिए निकले, उस मकाम पे पहुंचे जहां पर वो इबादत खाना था यहूदियों का, वहां खड़े थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर उस इबादत खाने पे पड़ी, अंदर से वो पादरी दौड़ता हुआ आया, हाथ में खत पकड़ा था। ए उमर, मेरे लिए अमान है ना? तवज्जो है? मेरे लिए अमान है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बनाएगा, तो आपको रसूलुल्लाह का खलीफा बना लिया। अब मेरे लिए अमान है या नहीं? सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया इसके लिए अमान है, और गवर्नर साहब इसका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखना है, जब ये काम के काबिल ना रहे इसका वजीफा मुकर्रर कर देना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन यारों की शाने पिछली किताबों में मौजूद है। ये चुने हुए हैं, चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे वो हजरत उमर हो, चाहे वो हजरत उस्मान हो, चाहे वो मौला अली हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक सहाबी हो, वो चुना हुआ है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो शख्सियत है कि आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी शाने, उस पर तो एक जुम्मे में बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं मिंबर पे, मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में मिंबर पे खड़े हैं, जलजला आया, तवज्जो, जलजला आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ में कोड़ा पकड़ा, जमीन पे कोड़ा मारा। आपने फरमाया कि ए जमीन हिलती क्यों है? क्या तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता? और मुस्तनद तफासीर के अंदर यह बात मौजूद है। फरमाते हैं जिस दिन से हजरत उमर ने जमीन को कोड़ा मारा, फरमाते हैं उसके बाद मदीना शरीफ में जलजला आया ही नहीं। आपका तकवा और परहेजगारी एक लंबा मौजू है, एक लंबा मौजू है। कहीं कहीं पे आग जल रही थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आग को खत लिखते हैं। वो शेर था ना, दरियाए नीलो दजलाओ या हो हवाओ आग। कभी दरिया नील को खत लिखते हैं, कभी आग जल रही होती है तो आग को खत लिखते हैं। मिस्र के अंदर दरिया नील की एक आदत थी, उस वक्त का रिवाज बना था कि लोग इस तरह करते थे कि दरिया नील का पानी जब कम हो जाता था, एक नौजवान बच्ची को तैयार करा के उसके जिस्म पर दुल्हन वाला लिबास पहना के उसको पानी में फेंक देते थे, दरिया नील का पानी चढ़ आता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर मिस्र खत लिखते हैं कि हुजूर यहाँ पे तो ये रिवाज है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिख दिया कि पुराने सारे रिवाज खत्म, अब दौर है रसूलुल्लाह का, जाहिलियत की रसूमात को खत्म करो। और खत लिखते हैं, कासिद को खत पकड़ाते हैं, फरमाया कि जाके ये खत दरिया नील के हवाले करो। खत में लिखा है कि ए दरिया नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चलता रहे,
अगर अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी जरूरत नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत दिया। अब लोग मुनाफिकीन देख रहे हैं कि खत ले जाया जा रहा है, दरिया को खत लिखा है। तवज्जो है, दरिया को खत लिखा है उमर ने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खत लिखा गया, दरिया नील के पास पहुंचा। जैसे ही वो कागज दरिया नील के अंदर जाता है, वो पानी जो खत्म हो चुका था, सूख चुका था, वो पानी आज तक नहीं रुका। कहीं पे आग जल रही थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आग को खत लिख रहे हैं। समझ आ रही है? ओ भाई, आग को कैसे बोली समझ आ रही है हजरत उमर की? चलो जुबान के अल्फाजों फिर भी मान लिया जाए, उमर का खत भी, उमर की लिखाई भी, दरियाई नील भी सुन रही है, आग भी सुन रही है। दरियाई नील ने भी सुना। और कभी तो मिंबर पे खड़े होके जनाब नेहावंद की खबरें दे रहे हैं। ए उमर, इतनी शाने वाले हो गए हो, कैसे इतनी शाने मिली? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आपके दोस्त ने कहा, भाई उमर, ये तुम तो वही उमर हो जो बचपन में मेरे साथ ऊंट चराया करते थे। कभी कभी ऊंट गुम हो जाते थे, आपको मिलते नहीं थे, और आज आप जनाब बैठे यहां पे हैं, खबरें कहां कहां की देते हैं। बैठे यहां पे हैं, खत लिखते हैं दरिया नील को, बैठे यहां पे हैं, खत लिखते हैं आग को। अजीब मामलात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि उस वक्त मेरी अपनी जाती ताकत थी, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत की ताकत है मेरे पास। तो जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, उनकी इतनी शान है, तो इमामुल अंबिया जिनकी वजह से उमर उमर बने हैं, उनकी अपनी कितनी शान होगी।